हरीश रावत को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से पार्टी ने किया मुक्त। हरदा ने जताया आभार, कहा पार्टी आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी थी उसके लिए उनका आभारी हूं। अब प्रदेश की कमान जिम्मेदार हाथों में है। सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को दी शुभकामनाएं। अमेठी पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल, सरकार के कब्जे में नहीं है नौकरशाही। समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करेंगे, हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। एक ही फ्लाइट में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा आए नजर। दिल्ली से लखनऊ वापस आते वक्त हुई मुलाकात, तस्वीरें वायरल। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर से होगी शुरू। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। 3 यात्राओं का कार्यक्रम जारी। लखनऊ में लोक भवन में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कृषि विभाग के प्राविधिक 1863 सहायकों को मिला लेटर। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कृषि विज्ञान केंद्र का किसानों को हुआ फायदा। यूपी में आज 4 कृषि विद्यालय हैं। कहा पहले कृषि विज्ञान केंद्र नहीं थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा यूपी में संसाधनों की कमी नहीं है, अब यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। यूपी में बिना भेदभाव के काम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारों में डर था, पहले यूपी के बारे में सोच नकारात्मक थी, आज सरकारी योजनाओं में यूपी पहले नंबर पर। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा आज विकास के पथ पर बढ़ रहा है यूपी। पिछली सरकार नहीं चाहती थी विकास, बिना भेदभाव के कर रहे काम। 2022 में फिर बनेगी सरकार। दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। 68 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। नवंबर से शुरू होगी टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति। 80 से 90% विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार हुआ। इस अभियान में विज्ञान तकनीक का अहम योगदान रहा। हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया की ताकत हर कोई महसूस कर रहा है। घरेलू उत्पादों को खरीदने पर ही जोर दें। आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही न बरतें। सभी देशवासी मास्क पहनने की आदत जरूर डालें। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सबके प्रयास से वैक्सीनेशन अभियान सफल हो रहा है। महामारी के खिलाफ जन भागीदारी को ताकत बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भाजपा। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था और ये दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के पहले देश की स्थिति बहुत बुरी थी। कहा रोज एक नया घोटाला होता था। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। वाराणसी में अपना दल की पल्लवी पटेल का विरोध प्रदर्शन। पल्लवी पटेल पहले धरने पर बैठी, उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस लौट गई। पल्लवी पटेल ट्रैक्टर से जन अधिकार यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक परमिशन नहीं मिली।
मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, ट्वीट कर कहा 95% जनता को नहीं भाजपा की जरूरत। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत ही नहीं है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिवपाल यादव ने सरकार पर बोला हमला, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उठाए सवाल। केंद्र पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा झूठ बोलते रहे, ना तो काला धन वापस आया, ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही लोगों के खाते में 15 लाख आए। मंत्री के बयान पर ओपी राजभर ने भी किया पलटवार, ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर गजब का ज्ञान दिया। मुट्ठी भर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी के बस्ती मंडल से किया प्रचार का आगाज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह पहुंचे बस्ती, लोगों को फ्री बिजली देने का किया वादा। कहा आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, नहीं होगा किसी दल से गठबंधन। 170 विधानसभाओं में प्रभारी किए गए घोषित। हमीरपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। यमुना पुल में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विपक्षियों पर जमकर बरसे डॉक्टर दिनेश शर्मा, कहा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार की नजर। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मामला, सीएम योगी तक पहुंची जांच रिपोर्ट। 48 घंटे में जांच पर फैसला संभव। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु सीएम के सामने रखे जाएंगे। 1-2 दिन में शासन की तरफ से इस बात का बड़ा फैसला होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन। सीएम योगी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी का प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत हरीश रावत भी कमेटी में शामिल। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। एसआईटी को मिली लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की 2 दिन की और रिमांड। 24 अक्टूबर तक रिमांड में रहेंगे आशीष, अंकित, शेखर और लतीफ। सीजेएम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सांसद वरुण गांधी ने दौरे के दूसरे दिन अमरिया, बीसलपुर, बरखेड़ा सहित बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। राशन और राहत पैकेट सामग्री की वितरित। बाढ़ पीड़ितों को उनकी फसल और नुकसान की भरपाई का दिया आश्वासन। सीतापुर बहराइच मार्ग पर पानी आने से आवागमन बंद। महमूदाबाद, लहरपुर और बिस्वा तहसील के सैकड़ों गांव में बाढ़ ने बरपाया कहर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा और घाघरा नदी। तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा पानी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी ने यूपी के कई जिलों में मचाई तबाही। जल प्रलय से उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में मचा हाहाकार। सीतापुर की तहसील लहरपुर का भूभाग पूरी तरह जलमग्न। 92 साल बाद आई ऐसी आपदा। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तराई और पर्वतीय क्षेत्रों में हुई तबाही का लिया जायजा। प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा 2 दिन पहले से मौसम विभाग का अलर्ट होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार नहीं जागी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। अमरोहा के खादर क्षेत्र में गांव में घुसा पानी। दर्जनों ग्रामीणों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। दर्जनों गांव में पहुंचा गंगा नदी का पानी। अमरोहा प्रशासन ने नुकसान का किया मुआयना, मुआवजे का दिया आश्वासन। बिजनौर में कुदरत का कहर। बारिश से उफान पर नदी नाले। किसानों की लहलहाती खेत खलिहान तक पहुंचा पानी। बर्बादी की कगार पर सैकड़ों किसानों की फसलें। सरकार से किसान कर रहे मुआवजे की मांग। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,786 नए मामले सामने आए। वहीं कल 231 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,53,042 हुई। देश में अब तक 100 करोड़ 59,04,580 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,24,263 सैंपल टेस्ट किए, जिसके बाद कल तक कुल 59 करोड़ 70,66,481 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से दुकान के अंदर घुसकर 12,000 रुपए लूटे। हथियारबंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। धनकौर कोतवाली क्षेत्र की घटना।
बिजनौर में दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने कान के छीने कुंडल। लुटेरों की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सोतियान इलाके का मामला। गोंडा के कोतवाली देहात और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से फर्जी 22 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर बरामद। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाली अपहरण की घटना का खुलासा। प्रेमी ने अपनी ही शादीशुदा प्रेमिका के 4 साल के बेटे का किया अपहरण। फिरौती के लिए नहीं बल्कि प्रेमिका को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने साजिश को बेनकाब कर उसे गिरफ्तार कर अपहृत बच्चे को किया बरामद। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस और सर्विलांस टीम ने 500 करोड़ की चिट फंड फ्रॉड करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 महीने में रकम दोगुनी करने का देते थे लालच। ठगी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर, पति पत्नी सहित 5 ठग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 7 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल और फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद। आपदा के बाद फिर लौटी बाबा केदारनाथ के धाम में रौनक। शाम की आरती में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भव्य नजारा आया सामने। एबीपी गंगा पर देखिए बाबा केदारनाथ की शाम की आरती का भव्य नजारा। हर्षिल से लापता ट्रैकर्स का रेस्क्यू करते एसडीआरएफ की टीम की तस्वीरें आई सामने। उत्तरकाशी के हर्षिल में शवों को निकालती दिखी एसडीआरएफ की टीम। 18-19 को आई आपदा में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रशासन के साथ वायुसेना का रेस्क्यू जारी। वायुसेना ने तिदांग तिजम से 12 से 15 लोगों को निकाला। स्टेट नेशनल हाईवे को खोलने का काम तेजी से जारी। चंपावत में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिलाधिकारी ने किया मुआयना। 12 कोट ब्लॉक के गल्ला गांव में पार्टी ब्लॉक में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 17 से 20 अक्टूबर के बीच हुई भारी बारिश से जनपद में हुई काफी तबाही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने लाल कुआं विधानसभा के आपदाग्रस्त इलाकों का किया दौरा। लाल कुआं के दवाई फार्म स्थित पश्चिमी घोड़ा नाला गांव पहुंचे मदन कौशिक। आपदा पीड़ित किसानों को दिया मदद का आश्वासन। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में पड़ी 2 फीट तक बर्फ। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब का बदला नजारा। चमोली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। डुंगरी गांव में लिया बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा। पहाड़ी पर पैदल चढ़कर गांव पहुंचे सीएम धामी। भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से मिले सीएम। कानपुर के बंथरा स्थित सनराइज ट्रक एंड बस शोरूम में महिंद्रा कंपनी की नई फ्यूरियो 7 एलसीवी ट्रक लॉन्च। महिंद्रा कंपनी के सेल्स वाइस प्रेसिडेंट अनुराग दुबे ने रिबन काटकर नई फ्यूरियो 7 का किया शुभारंभ। सनराइज ट्रक एंड बस के ओनर संतोष सिंह भी रहे मौजूद। 6 किलोमीटर प्रति लीटर के शानदार माइलेज के साथ रेस्ट कैबिन का भी ट्रक में इंतजाम। ट्रक का इंटीरियर बेहद खास। ये फ्यूरियो 7 टन बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल में, उसकी लॉन्चिंग है जो एलसीवी में गिना जाता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल में। और ये न्यू जनरेशन प्रोडक्ट है हमारा। इसमें नया केबिन है, नया इंजन है, नए गियर बॉक्स, क्लच वगैरह सारा नया टेक्नोलॉजी है। शुरुआती तेजी के बाद फिसला मार्केट। इंट्राडे में 61,420 और निफ्टी 18,314 की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन ऑटो, मेटल और आईटी स्टॉक्स में बिकवाली के चलते मार्केट पर बढ़ा दबाव। सेंसेक्स 101 अंकों की फिसलन के साथ 60,821 के लेवल पर और निफ्टी 63 अंकों की गिरावट के साथ 18,114 के लेवल पर बंद हुआ। 22 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने के रेट में 172 रुपए की बढ़त देखने को मिली। 24 कैरेट सोने के रेट बढ़कर 47,641 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 109 रुपए की गिरावट के साथ 64,891 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़कर 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल की कीमत इस साल अब तक के उच्चतम अंतर 35 पैसे बढ़कर 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हुई। सरकारी तेल कंपनियों को चुनौती। मुंबई में बीपी रिलायंस मिलकर खोलने जा रही है पहली जियो बीपी ब्रांडेड पेट्रोल पंप। कंपनी के मुताबिक पहला जियो बीपी ब्रांड के नाम से पेट्रोल पंप देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खोला जाएगा। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया फनी वीडियो। कैप्शन में लिखा, यहाँ है @रणवीर सिंह और मेरा हैशटैग आइला रे आइला स्टेप। अपना बेस्ट क्रेजी डांस मुझे दिखाओ।
फैंस को चेतावनी देते हुए अक्षय ने लिखा, इस स्टेप को गलत करना भविष्य की योजना के लिए हानिकारक हो सकता है। अनन्या पांडे से 2 दिन में 6 घंटे की हुई पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक्ट्रेस ने एनसीबी के कई सवालों के दिए जवाब। हालांकि ड्रग्स का सेवन करने से अनन्या ने साफ इनकार किया है। अब अनन्या से सोमवार को एक बार फिर होगी पूछताछ। अनन्या पांडे एनसीबी की पूछताछ के लिए मुंबई के दफ्तर पहुंची तो काफी नर्वस दिखी। सूत्रों की माने तो पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी ऑफिस पहुंची अनन्या पांडे पिता को पकड़कर रोई थी। आपको बता दें कि आर्यन संग अनन्या की ड्रग्स चैट एनसीबी के हाथ लगी है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान और अनन्या पांडे के चैट में एक जगह आर्यन अनन्या से गांजे को लेकर बात कर रहे थे। आर्यन पूछ रहे थे कि कुछ जुगाड़ हो सकता है। अनन्या ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं अरेंज कर दूंगी। हालांकि एनसीबी की पूछताछ में अनन्या ने बताया कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट उर्फी जावेद ने भले ही शो नहीं जीता, लेकिन पॉपुलैरिटी काफी बटोरी। आए दिन सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का बोल्ड लुक वायरल होता है। हाल ही में उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मेकर्स ने अश्लील सीन करने के लिए उन पर दबाव बनाया और मना करने पर 40 लाख रुपए की मांग की। एक्ट्रेस जानवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपने ग्लैमरस और खूबसूरत अंदाज के लिए अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को इंप्रेस कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उप्स मोमेंट की एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नजर आई। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म डाई बुक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को फिल्म का अमेज़न प्राइम पर प्रीमियर होगा। इस फिल्म में रोमांस, डर, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलने वाला है। फिल्म डाई बुक को साउथ फिल्म एजरा का हिंदी रीमेक बताया जा रहा है। डांसर सिंगर सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो छमछंग सॉन्ग पर अपने घर की बालकनी में डांस करती दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो गया है। टीवी एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े गोवा में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। वो इस ट्रिप की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ लगातार शेयर कर रही हैं। सृष्टि रोड़े की कुछ ग्लैमरस तस्वीरों की जबरदस्त चर्चा है। इनमें एक्ट्रेस टॉपलेस नजर आई। फोटो में सृष्टि रोड़े टेरेस पर व्हाइट ब्लैंकेट ओढ़े रिलैक्स करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम और आदित्य धर दोनों गोल्डन टेंपल पहुंचे हुए हैं। वहीं की ये तस्वीरें हैं जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। यामी गौतम और आदित्य धर का यह पहला करवा चौथ होने वाला है, जिसे लेकर यह कपल काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है। इंटरनेट पर छाया राधे श्याम से प्रभास का डैशिंग लुक। एक्टर के बर्थडे पर रिलीज होगा फिल्म का टीजर। प्रभास की फिल्म राधे श्याम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर में प्रभास बहुत ही डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला कुमार स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है। जॉन अब्राहम ने फिल्म से एक जबरदस्त टीजर को शेयर किया। टीजर में उनकी बढ़िया बॉडी और मसल्स देखने को मिल रही हैं। सत्यमेव जयते 2 इस साल 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।